Hi guys, welcome and welcome back to my channel Unfiltered Conversations with निष्ठा। तो आज की वीडियो मैं शेयर करने वाली हूँ ऐसे 5 हार्श ट्रूथ ऑफ टीनेज लाइफ, या फिर जो मैंने अब सीखी। नाउ आई एम 23 और आई विश कि मुझे ये सारी चीजें लाइक जब मैं 16-15 के अराउंड थी, मतलब जब मैं टीनेज लाइफ में एंटर कर उस टाइम में अगर मैं ये सारी चीजें सीख लेती तो आज आई थिंक बहुत सारी चीजें ठीक होती और जो पास्ट बीता है वो अच्छा होता। लाइफ मतलब अब जो है उसके कंपैरिजन में आई थिंक 10x बेटर हो सकती। सो इफ यू आर 14, 13 या फिर उसके ऊपर या फिर जब तक लेके 25 के बीच में, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इफ यू आर न्यू हियर सो सब्सक्राइब द चैनल एंड लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो आई एम शेयरिंग 5 पॉइंट्स। नंबर 1 आता है उम्मीद करना। यस, जब हम दूसरों से उम्मीद करते हैं या फिर लोगों से उम्मीद करते हैं या फिर किसी से भी उम्मीद लगाते हैं ना, तो वो एनर्जी हमें लाइक लो करती है लेवल। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर तुमने किसी से उम्मीद लगा ली है कि हाँ वो पर्सन या फिर तुम्हारे चाहे वो फैमिली में हो, फ्रेंड्स हो, कोई भी हो सकता है, तुमने उम्मीद लगा ली किसी चीज की उससे, ठीक है। फॉर बाई चांस वो उस बंदे ने वो चीज नहीं की, ठीक है, मतलब उस इंसान ने वो चीज नहीं की, या मतलब उसके भी दो रीजन हो सकते हैं। या तो वो इंसान नहीं करना चाहता है, या फिर वो इंसान से मतलब किसी वजह से मतलब पॉसिबिलिटीज है कि उससे भी नहीं हो पाया होगा, ठीक है। सो उससे क्या होगा, तुमने सोचा हाँ मैंने इतनी ज्यादा उम्मीद लगा ली थी कि मुझे उससे वो मिलेगा या फिर वो चीज चाहिए थी, वो चीज नहीं मिली, उसके बाद क्या होगा, तुम डाउन हो गए, तुम्हारी एनर्जी क्या हो जाएगी, लो। सो मतलब जब हम दूसरों से उम्मीद लगाते हैं ना बहुत ज्यादा, तो हम मतलब एक ऐसे शेल में चले जाते हैं कि हमें लगता है कि मैं वो चीज अगर मतलब वो कोई भी चीज हो सकती है, कोई भी मतलब कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल, सबकी लाइफ डिफरेंट होती है, सबकी लाइफ में डिफरेंट हो सकता है। तो उम्मीद करना वाला पॉइंट ना, जब हम दूसरों से होप रखते हैं किसी भी चीज की कि हाँ कि वो चीज हमें वहां से मिल जाएगी या फिर वो हो जाएगी, तो वो बहुत मतलब एक एक सर्टेन पॉइंट होता है कि या फिर एक इतना कि हाँ इस चीज की तुम कर सकते हो। लेकिन मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों की होप लगा रहे हैं, या फिर मैं अपना बोलूं कि हाँ मैं वो चीज होगी। सो दिस इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। मतलब तुम दूसरों से उम्मीद रखना छोड़ दो। मतलब तुम जितना ज्यादा तो अगर तुम्हें उम्मीद रखना है तो सिर्फ खुद से रखो। बस अपने आप से ये बोलो तो मुझे, चाहे वो तुम्हारी फैमिली हो गई, फ्रेंड्स हो गए, कोई भी हो गया तुम्हारा, तुम बस इस बात का ध्यान रखो कि मुझे इस दुनिया में सिर्फ एक इंसान से उम्मीद है, मुझसे, या फिर तुम बोल सकते हो ऊपर वाले भगवान से, बस उससे कि ऊपर वाला है और मैं हूँ, मतलब बस हम है, ठीक है। तुम ऐसे करके बोल सकते हो तो तुम में मतलब कम हर्ट होगे। हर्ट कम होगे तो तुम अपने आप ऑटोमेटिकली खुश भी रहोगे और अपने आप पे ज्यादा फोकस कर पाओगे। ज्यादा फोकस करोगे तो ग्रो करोगे। तो उम्मीद करना इज लाइक अ वेस्ट ऑफ टाइम। एक सर्टेन पॉइंट तक करो। नंबर सेकंड हमारा पॉइंट आता है खुद पर फोकस नहीं करना। मतलब दिस इज वेरी, हम इस चीज को इतना लाइटली लेते हैं, मतलब बहुत ज्यादा इस एज में, लाइक टीनेज लिम्स में एंटर करते हैं, हम मतलब खुद पे फोकस नहीं करते। हमें बस हम खुद को छोड़ के दुनियादारी पे फोकस करेंगे, सबको खुश करने का ठेका लेंगे, सबको कुछ कुछ मतलब सबको खुश करने का ठेका भी लेंगे, मतलब कोशिश भी करेंगे, सारे काम करेंगे सबके लिए। मतलब हम उस एज में हमें लगता है कि हम सबके भले बन सकते हैं या फिर अच्छे बन सकते हैं डायरेक्ट, मतलब हम सबके लाइक गुड बुक्स में आ सकते हैं, मतलब इस तरह के हमको ये लगता है मतलब उस time। लेकिन सबसे बड़ी गलती है कि उस एज पे तुमको मतलब क्या करना चाहिए पता है, खुद पे फोकस करना चाहिए। क्योंकि उस टाइम पर अगर तुमने जितना खुद पे फोकस कर लिया, जितना खुद के माइंड को डेवलप कर लिया, जितना खुद को मेंटली स्ट्रांग बना लिया ना, तो तुम्हारा जो आने वाली लाइफ होगी ना उसमें तुम मतलब 10x बेटर कर सकते हो और बहुत ज्यादा अच्छी चीजें कर सकते हो मतलब। लेकिन हम उसमें क्या करते हैं उल्टा, हम सबको खुश करने का ठेका लेंगे। हम बस खुद पे फोकस नहीं करेंगे किसी भी तरह से, चाहे वो मेंटली हो गया, फिजिकली हो गया, स्टडी वाइज हो गया, या फिर हमारी कोई स्किल है, मतलब कुछ भी चीज हमको करना होता है तो हम उसको थोड़ा बहुत हल्के में लेते हैं, बहुत लाइटली लेते हैं। मतलब हमें लगता है कि क्या ही जरूरत है, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, हम आगे वाले टाइम में करेंगे, हम ये चीज जब करेंगे, ठीक है। ये सबसे बड़ी गलती है। अगर तुम्हारे पास कोई स्किल है या फिर तुम्हारी स्टडी है, जो भी कुछ है तुमसे रिलेटेड, जो भी कुछ है ना, सिर्फ उस पे फोकस करो। बिकॉज उस टाइम पे जो तुम्हारे पास जो सारे लोग होंगे ना, जो सारे दोस्त हो गए, तुम्हारे लव्ड वंस हो गए, जो भी हो गए आसपास, तुम्हें लग रहा है कि वो तुम्हारी लाइफ टाइम तक रहेंगे, तो ब्रो ऑल आर टेम्परेरी। मतलब तुम्हें नहीं पता कि आज से 5 साल के, तुम 15 के हो, 16 के हो, तो जब तुम 20-21 के भी आओगे उसके बाद 5-6 साल बाद भी, कि वो लोग तुम्हारी लाइफ में होंगे भी नहीं होंगे, बट एक चीज जो तुम्हारी लाइफ में होगी तुम्हारे साथ, वो तुम खुद। समझ रहे हो? तो तुम जितना खुद पर फोकस करोगे ना उतना ज्यादा ग्रो होगे, उतना ज्यादा हैप्पी रहोगे। सो फोकस ऑन योर सेल्फ एट दिस टाइम, एट दिस एज, प्लीज प्लीज प्लीज, याद रखना। और एक चीज और, आगे चल के चीज बहुत काम आएगी और बहुत तुम्हें खुद को समझ भी आएगी। आता है डिसकनेक्शन। लाइक इसका हम कह सकते हैं लाइक
हम मतलब इस जब हम लाइक 15 के होते हैं, 14 के, या फिर हम 9th क्लास में आते हैं, उसके बाद स्कूल में तो हमारे नए-नए दोस्त बनते हैं या फिर बहुत हो गया, तो उस टाइम पे हमें ऐसा लगता है कि मतलब हमारे फ्रेंड्स से सब कुछ है, और मतलब जो हमारे बाहर के न्यू-न्यू दोस्त बन रहे हैं, हम नए स्कूल में जा रहे हैं, नई-नई चीज़ें सीख रहे हैं, तो वो सारी चीज़ बहुत हैं। और हमारे जो लाइक चाहे वो हमारी फैमिली हो गई या फिर जो तुम्हारे पुराने दोस्त हो गए स्कूल के, मतलब बचपन वाले, या फिर कुछ भी कह सकते हो आप उसको, मतलब ठीक है, जो तुम्हारे क्लोज़्ड वन होंगे, तुम उनसे डिस्कनेक्ट हो जाते हो। मतलब उस अपने आप को जो न्यू लोग मिले हैं तुम्हें या फिर जो न्यू चीज़ें मिली हैं, तुम उसमें इतना ज़्यादा लीन हो जाते हो, खो जाते हो कि जो तुम्हारे पास ऑलरेडी हैं लोग थे, मतलब तुम उनसे बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट हो जाते हो एक तरीके से, ठीक है? जब तुम उनसे डिस्कनेक्ट हो जाते हो तो क्या होता है कि जो तुम्हारे पास है न्यू लाइफ, जो न्यू न्यू लोग आए हैं, तुम्हें लगता है कि वो सब कुछ है, आगे वाले टाइम में मेरे साथ वो रहेंगे, बहुत अच्छा टाइम जाएगा। ऐसे इमेजिनरी थॉट्स तुम अपने दिमाग में ले आते हो, ठीक है? बट ज़रूरी नहीं कि वो सब रियल हो, मतलब आगे चल के वो नहीं हो, फिर तुम्हें क्या होगा? तुम वापस जहाँ होगे लौट के वहाँ से तो तुम पहले से डिस्कनेक्ट करके बैठे हो, ठीक है? सो फिर क्या? फिर तुम एक और उस ज़ोन में चले जाओगे कि मेरा कोई नहीं है, या फिर इस तरह से लो, मतलब एक लो लेवल पे चले जाओगे, तुम्हारी एनर्जी लो हो जाएगी, क्योंकि जिन लोगों से तुमने सोचा था उन्होंने तो तुम्हें कर दिया पत्ता कट। जो तुम्हारे थे, ठीक है, वहां तुम्हारा वो बॉन्ड या फिर वो कनेक्शन रहा नहीं, तुमने पहले ही डिस्कनेक्ट कर लिया, तो तुम्हारी एनर्जी, अब तुम फिर लोनली फील करोगे, सब अकेला हो जाओगे नहीं हो जाओगे। सो अपने आप को, मतलब तुम्हारे पास जो चीजें हैं या फिर जो लोग हैं या फिर जो तुम काम करते थे, ठीक है, उससे कभी मतलब हटाओ मत, मतलब डिस्कनेक्ट मत करो, हमेशा कनेक्शन बनाए रखो, चाहे लाइफ में तुम्हारे 50 न्यू लोग आ जाए, 50 न्यू चीज आए, पर जो तुम्हारे पास पहले से थी, ठीक है, याद करो वो क्यों थी, और मतलब उनसे हमेशा कनेक्टेड रहो, क्योंकि आगे चल के वो बहुत काम आएंगी एंड तुमको वो चीज रियलाइज होगी। और नंबर 4 हमारा पॉइंट आता है लाइक खुद की वजह, लाइक सबको इम्पोर्टेंस देना, और लाइक सब पर फोकस करना, मतलब सारे काम करना, मतलब खुद को तुम मतलब नीचे रखना, मतलब इस पॉइंट को हम ऐसे कर सकते हैं बहुत तरीके से, खुद को तुम यहाँ रखना और दूसरी चीज दूसरों के लोगों को यहाँ लिखना। और ये तो मतलब सबसे ही बड़ी गलती होती है कि तुम खुद को यहाँ रख रहे हो, और वो और जो बाकी सारी चीजें उनको यहाँ लेवल पर रख रहे हो। सो मतलब एक एग्जांपल या फिर स्टोरी से बताते हैं। तुम आज सुबह उठे मॉर्निंग में, तुमने सोचा आज मेरा दिन में मुझे 3 घंटे पढ़ाई करनी है, उसके बाद 2 घंटे मेरा कोई मतलब तुम्हारी कोई हॉबी स्किल है मुझे उस पर काम करना है, तुम्हारा प्लान मतलब डे ठीक है, और तुम करने के लिए राजी हो। फिर तुम्हारे पास सडनली कॉल आता है, तुम्हारे पास तुम्हारे किसी फ्रेंड का कॉल या फिर किसी पर्सन का, ठीक है, वो बोलता है कि यार आज ऐसे मतलब मार्केट जाना है, मेरे को कहीं घूमने जाना है, कि चल रहा है तू साथ में, ठीक है, मुझे ये काम है, या फिर उसको कुछ काम हो गया लाइक मार्केट का हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है, और तुम बोलते हो एकदम से हाँ ठीक है चलता हूँ, मतलब तुम्हारा तुमने लिटरली अपना पूरा प्लान बना रखा था, ये था, वो तुम्हारा इंपॉर्टेंट था, ठीक है, बट तुमने क्या करा, तुमने उस इंसान को प्रायोरिटी दी, और मतलब उसके काम को प्रायोरिटी, अपने काम को तुमने नीचे कर दिया, उसको ऊपर कर दिया। और इसकी जगह तुम क्या कर सकते थे कि तुम ये भी कह सकते थे कि यार देख मेरा इतने बजे से इतने बजे तक काम है, बट मेरा टाइम ये है, अगर मैं शाम को 2 घंटे फ्री हूँ, अगर उसमें तुमको चलना है साथ में तो मैं चल सकता हूँ या फिर चल सकती हूँ, ठीक है, बट उससे पहले मैं नहीं जा सकता, सॉरी, क्योंकि मुझे ये काम है और मुझे आज ही करना है, मतलब इसको कंप्लीट, मतलब किसी भी हाल में। अगर तुम ये वाली लाइन बोलोगे, अगर उस इंसान को जाना होगा तुम्हारे साथ तो वो उस टाइम पे भी चले जाएगा, नहीं, लेकिन नहीं, तुमने क्या करा, नहीं नहीं ठीक है चलता हूँ। तो तुम अपने आप को मतलब अपनी चीजों को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो, अपनी चीजों पर फोकस नहीं कर रहे हो, दुनियादारी जहाँ की सब पे कर रहे हो, मतलब क्या मतलब आगे चल के कोई काम नहीं आने वाला, समझ रहे हो, आगे चल के सिर्फ तुम्हारा काम जो तुमने खुद को ग्रो किया, चाहे वो मेंटली हो गया, फिजिकली हो गया, फाइनेंशियली हो गया, मतलब किसी भी वे में तुमने अपने आप को इम्प्रूव करा है, सिर्फ वही काम आने वाला है। नंबर 5 एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है हमारा मेंटली, मतलब खुद को इतना वीक कर लेना कि मतलब कुछ पूछो मत। लेकिन मुझे लगता है कि उस टाइम पे जितना हम खुद को मेंटली स्ट्रांग बना लेंगे ना, तो हमारा फ्यूचर तक काम आएगा। लेकिन हम उस समय खुद के दिमाग को और फिर खुद को मेंटली इतना वीक कर लेते हैं, मतलब अपने एनवायरनमेंट को देख के, अपने सराउंडिंग्स को देख के, और अपने आसपास के बहुत सारे लोगों से सीख कर, मतलब क्या उनका वो है, मतलब उस तरीके से हम खुद को इतना ज्यादा मेंटली मतलब प्रेशर दे लेते हैं, चाहे वो किसी भी चीज में हो गया, लाइक तुम्हारी चाहे पढ़ाई से लेके हो गया, रिलेशंस, मतलब दोस्ती हो गया, कुछ भी हो गया, मतलब फैमिली इशू कुछ भी हो गया। लेकिन उस टाइम पे तुमने जितना अपने माइंड को मतलब रिप्रोग्राम कर लिया ना, उसको जितना ज्यादा समझा दिया कि तुम मेंटली स्ट्रांग हो, तुम ये कर सकते हो, लेकिन वो तुम्हारे फ्यूचर तक काम आने ही आने वाला है। लेकिन हम इसका उल्टा करते हैं, हम खुद को मेंटली इतना वीक समझने लगते हैं, अगर छोटी सी चीज हो गई, हाँ 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 हो गया, मतलब हम खुद को मेंटली मतलब इतना ज्यादा कमजोर समझने लगते हैं कि फिर हमें दूसरों का कंधा चाहिए, मतलब कुछ हो गया तो हम 4 लोगों में बताना, अगर आज मेरे साथ ये हो गया,
ठीक है? तो तुम कल को फ़ोन करके अपने दोस्त को बता रहे हो, उसको बता रहे हो, अपने घर में रो रहे हो हर टाइम, ठीक है? घर वालों से शेयर कर सकते हो, एक बार एक इंसान को बता दिया। लेकिन हमें मतलब बहुत ज़्यादा सिम्पैथी चाहिए, हमें लोगों की बहुत ज़्यादा अटेंशन चाहिए, मेरे साथ ये हो गया, हम उसको बताएँगे। तुम इस इन सारी चीज़ों से खुद को मेंटली वीक कर रहे हो, खुद को तो कर रहे हो, फिर सामने वाले लोगों के सामने भी खुद को मतलब वीक साबित कर रहे हो, मतलब सामने वाले लोगों के सामने भी खुद को वीक प्रूव कर रहे हो। सो मतलब डोंट डू दिस, प्लीज स्टॉप इट। इफ यू आर डूइंग दीज थिंग्स, स्टॉप इट, बिकॉज आपको एक तरीके से मतलब कुछ संकेत दे रहे हो, क्या बोलते हैं उसको, लाइक तुम अपने माइंड को मतलब इशारे कर रहे हो, मतलब उसको बता रहे हो अपने माइंड को खुद अपने मुंह से कि हाँ मैं बहुत मेंटली वीक हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, मुझे दूसरों के सपोर्ट की जरूरत है, ये फलाना ढिमकाना। सो मतलब क्यों करना तुम्हें, तुम खुद को देखो, तुम अभी तुम्हें लग भी रहा है उस समय तुम्हें चार लोग सहारा दे देंगे, आगे चल के तुम्हें खुद को खुद ही हैंडल करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है? तो अगर तुम्हें रोना आ रहा है तो रो, गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा करो, किसी से शेयर करना है तो 1-2% से कर दो, बट ये उम्मीद मत रखो कि हाँ मुझे उसका सिंपैथी चाहिए या फिर वो मुझे समझेंगे, मुझे अटेंशन चाहिए। तुम ना उस समय खुद को जितना हैंडल कर सकते हो मेंटली, फिजिकली, हर एक तरीके से अपने लाइफ के एस्पेक्ट, हर एक तरीके से अपने लाइफ के एस्पेक्ट में, तो वो तुम्हारे लिए बेटर है, क्योंकि तुम उसके बाद खुद को 5-6 साल बाद जब खुद को देखोगे तो तुम्हें लगेगा हाँ मतलब तुम, और अगर तुम्हारी लाइफ में चैलेंजेस आएंगे तो तुम उसको बहुत अच्छे तरीके से टैकल कर सकते हो, कि तुम सोचोगे यार मैं तो उस टाइम पे भी जब मेरी एज इतनी थी तो मैं बहुत अच्छे से टैकल कर लेता था, अब तो ये सारी चीजें हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर तुम्हारी लाइफ में आ जाए तो आगे तुम्हारा सब अच्छा ही जाएगा या फिर सब बुरा ही जाएगा। मतलब लाइफ एक सीधी तरीके से नहीं है, मतलब लाइक सीधी, लाइक कोई सड़क हो गया, रोड, ऐसा नहीं है। वो कुछ ऐसे घूम के अच्छे भी आएगा, बुरा भी आएगा, अच्छा भी आएगा, नॉर्मल भी दिन आएंगे, मतलब किसी दिन तुम्हें ऐसा भी फील होगा, लाइक एग्जाम्पल मैं बहुत खुश हूँ, किसी दिन तुम्हें लगेगा यार मतलब बहुत खराब है लाइफ में, ठीक है? किसी दिन तुम्हें लगेगा बहुत गुस्सा आ रहा है, किसी दिन तुम्हें लगेगा ना लाइफ में कुछ है नहीं, बहुत सिंपल है। तो ये सारी चीजें ना पार्ट होती है हमारी लाइफ का। तुम ये मत सोचो कि ये सारी चीज क्यों हो रही है, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। आप इस समय 14 या 15 में एंटर कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि हाँ कि ये सब कुछ होगा, सो प्लीज ये जो सारे मैंने पॉइंट शेयर करे हैं इसका ध्यान रखो, क्योंकि आज से आप जब 6-7 साल बाद खुद को देखोगे, जब आप 20, जब आप 20, 21, 22 के हो जाओगे ना, तब आपको ये सारी चीजें समझ आएंगी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।